हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का टीयर 1 देने जा रहे हैं तो आपके टीयर 1 के जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे सारे एमसीक्यूज। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप के थ्रू। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें हम उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। साथ में ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू, ताकि आप ऐप के थ्रू ही आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सके। इस तरह के बैचेस मिलेंगे जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो यदि आपको लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड बैच चाहिए, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 नंबर पे कॉल कर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? ऑप्शन ए है संगीता बरवा, बी है राधिका पांडे, सी है शेफाली गुप्ता, डी है नरगिस हैदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कौन बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष? कमेंट्स करिए जो भी ऑप्शन करेक्ट है कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संगीता बरवा इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following women became the first female officer to graduate from the Indian Military Academy? निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ऑप्शन ए पल्लवी राठौर, बी है साई जाधव, सी है खुशबू तिवारी एंड डी है ज्योति रावत। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। साथ के साथ फटाफट से कमेंट करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में। इंडियन मिलिट्री ऑफ एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली जो फर्स्ट वीमेन है वो है साई जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries has had its national dish declared the first national food tradition recognized by UNESCO? निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी जापान, सी इटली एंड डी फ्रांस। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इटली। इटली देश है जो राष्ट्रीय व्यंजक को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त करके पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा जिसने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the India's first indigenous 1.0 GHz 64-bit dual-core microprocessor which was developed by the Center of Development of the Advanced Computing CDEC under the Microprocessor Development Program? भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz 64-बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेस का क्या नाम है, जिसको माइक्रो प्रोसेस डेवलप्ड प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए पवन 55 या फिर बी चाणक्य 21 या फिर सी आर्यभट्ट 11 या फिर डी ध्रुव 64। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ध्रुव 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? निम्न में से किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, बी प्रतिका रावल, सी आलस्या हेले या फिर डी लोरा वोलवार्थ। किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी
महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है शेफाली वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has been declared as Indian first yoga and Ayurved based cluster center under the Ministry of Culture ज्ञान भारतम मिशन? निम्न में से कौन सांस्कृतिक मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत के पहल योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसको घोषित किया गया? ऑप्शन ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, या फिर बी पतंजलि यूनिवर्सिटी, या फिर सी अमेठी यूनिवर्सिटी, या फिर डी श्री श्री यूनिवर्सिटी। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी पतंजलि यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता चंद फ्रॉम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइम्ड which continent highest peak Mount विंसन्स? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप पर सबसे ऊंची माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? ऑप्शन ए है नॉर्थ अमेरिका, या फिर बी ऑस्ट्रेलिया, या फिर सी अंटार्कटिका, या फिर डी यूरोप। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? कविता चंद, जिसने हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, वो है अंटार्कटिका। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which major country in the world has India's become competitor to the field of artificial intelligence? भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया? ऑप्शन ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ एंड डी सिक्स्थ। कौन से नंबर का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बन गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर जो भारत की पोजीशन है वो थर्ड नंबर पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? सूरत, दीसपुर, देहरादून, या फिर दिल्ली? कहां पर आयोजित किया गया ये सम्मेलन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी देहरादून के अंदर 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय एम टोन्स, रजनीश कुमार, रवि रंजन, अनुर्धति भट्टाचार्य? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन है एसबीआई के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर? राइट ऑप्शन है रवि रंजन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द सेकंड मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑन आयुष इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयुष पर संसदीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या फिर बी आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव, या फिर सी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडविया, या फिर डी नीति आयोग सीईओ? नई दिल्ली में आयुष पर संसदीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने की। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कोलोनियलिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में उपनिवेशवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, या फिर 15 दिसंबर? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उपनिवेशवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस?
14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was elected as the first women president of the Press Club of India? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अदिति राजपूत, सिहना बरवा, संगीता बारोद पिस्त्रोय एंड पारुल त्यागी। कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संगीता बरवा पिस्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's resolution on strengthening the global management of wildfire was adopted at the which session of the United Nations Environment Assembly? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा के किस सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना पर भारत का प्रस्ताव अपनाया गया? ऑप्शन ए है UNEP 5, UNEA 6 या फिर UNEA 7 या फिर UNEA 8। एनवायरमेंटल असेंबली राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, UNEA 7, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च टू द स्टडी द सन इन डिटेल? सूर्य का विस्तार से अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले डेडिकेट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट एंड निसार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम है आदित्य L1। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization along with Northern Coalfields Limited provided financial support for upgrading Eklavya Model Residential School by the approval 73 lakh for 5 schools in अरुणाचल प्रदेश? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ किस संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के 5 स्कूलों के लिए 73 लाख रुपए की मंजूर करके एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी? ऑप्शन ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर बी, नॉर्थकॉन कोलफील्ड्स लिमिटेड या फिर NSTFDC या फिर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ मिलकर 73 लाख रुपीस के लिए एकलव्य जो EMR स्कूल होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हेल्प के लिए मतलब कि उन्होंने सहायता प्रदान करी है दो कंपनियों ने मिलकर। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? सुल्तानपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा स्टेट के अंदर, भारत के हरियाणा स्टेट के अंदर स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के MCQs। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।